तो हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं हमारी बुक्स के ऊपर, क्योंकि बुक है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी पढ़ाई शुरू करने में, वो है बुक। तो कौन सी बुक आपको लेनी है, एकदम सही चॉइस तक लेके जाएंगे। जो जो बुक मैंने यूज़ की थी, मेरे 97% थे पीसीबी के अंदर, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी बुक आपके लिए सही है। जैसे हमारे बाज़ार के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं और सभी बुक में इतना मामूली सा डिफरेंस है, तो आप कैसे पहचानें कि आपको कौन सी बुक चाहिए, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर। मैं हूँ उसके लिए, चिंता रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, हो नहीं सकती, वीडियो लंबी ही होगी। तो आपको अगर एंड तक देखनी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो उसके लिए भी आप मेरे पास है आपके लिए सोल्यूशन कि स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में चाहिए इस बुक में क्या मिलेगा, मुझे इस बुक से ये है, किस बुक में क्या है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी बुक आपको डिसाइड करनी है, तो आप एंड तक देखें, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग और आपके लिए कौन सी बुक बनी है। मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो आपको मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि उस बुक के लिए मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, तो आपको वो मैं दूंगा। तो एंड तक बने रहना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी 12th में अच्छे से पढ़ पाएँ, क्योंकि स्टार्टिंग है ये हमारी और बेस है बुक। तो हम देखेंगे कि सबसे अच्छी बुक वेल एंड गुड कौन सी है, जिसमें थ्योरी, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं हूं आपका अपना अभय भटेजा। तो बात करेंगे हम कि कौन सी बुक चाहिए। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए है, ताकि वो बच्चे देख पाएँ जिन्होंने एंड तक कंटिन्यू नहीं करना। तो पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में आप एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। एनसीईआरटी के अलावा एचसी वर्मा कर सकते हैं या एसएल अरोड़ा कर सकते हैं। ये दोनों बुक ये अच्छी है, एचसी वर्मा और एसएल अरोड़ा। इसके बाद बात करते हैं हम केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री पे आप एग्जाम आइडिया ले सकते हैं। एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसके अलावा आप प्रदीप्स भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए आप एग्जाम आइडिया ले सकते हैं, प्रदीप्स ले सकते हैं, मॉडर्न एबीसी ले सकते हैं, और एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, जो है हमारी ऑल इन वन। और एनसीईआरटी जो फ्लेमिंगो विस्टास है वो तो करनी ही करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए आप ले सकते हैं ये इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, कोई भी ले सकते हैं आप, जिस तरह जो आपको अच्छे सूट बैठती है लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, थोड़ी सी बुक से हटके है, कि ये जो भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसको ख़रीद सकते हैं। देखो, आपको जो बुक्स हैं वो सेम प्राइस पे पड़ेंगी, चाहे आप कहीं मर्जी से ख़रीदो, आपको सेम प्राइस पे पड़ेगी ये बुक्स। बट अगर आप जो मेरा लिंक दिया गया है आप वहाँ से ख़रीदेंगे, तो उससे कुछ 1-2% मुझे मिलेगा, यानी कमीशन कह सकते हैं आप, और वो भी मुझे कोई ऑथर नहीं, अमेज़ोन से मिलेगा डायरेक्ट। तो आप अगर चाहें तो नीचे से खरीद सकते हैं, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ये देख रहे हैं तो नीचे से लिंक से ही बुक खरीदें। बाकी सभी बुक्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं बुक्स को। और अगर यहाँ से खरीदेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगा थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं है। अगर नहीं खरीदेंगे तो भी कोई बात नहीं, जहाँ मर्जी से खरीदिए आप। जो भी हमारे लेटेस्ट एडिशन है अभी तक के, उनके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, और फिर भी एक बार चेक कर लेना उसको। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए हम आपके पास 4 बुक्स हैं। पहली है हमारी एग्ज़ाम आइडिया, सेकंड है मॉडर्न एबीसी, और थर्ड है प्रदीप्स, और फोर्थ जो है एनसीईआरटी बुक करनी है। ये एनसीईआरटी है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, फिजिकल है, कुछ भी है, आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। तो इसे तो करना ही कंपल्सन है। तो आपके पास 3 बुक्स हैं। 3 बुक्स कौन सी? एग्ज़ाम आइडिया, मॉडर्न एबीसी और प्रदीप। अब किस बुक में क्या मिलेगा आपको? अगर आप वो बच्चे हैं जो सिर्फ बोर्ड्स देना चाहता है, जिसको ओनली बोर्ड्स में इंटरेस्ट है, वो एग्ज़ाम आइडिया ले। एग्ज़ाम आइडिया के अंदर आपको एनसीईआरटी के एकदम परफेक्ट नोट्स होंगे। हमने सिर्फ बोर्ड्स के लिए करनी है तो एग्ज़ाम आइडिया बेस्ट है आपके लिए। इसमें क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व्ड, प्रीवियस ईयर्स के होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर, पूरे नोट्स बने होते हैं अच्छे से एग्ज़ाम आइडिया। तो आप एग्ज़ाम आइडिया कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी मॉडर्न एबीसी। अगर कोई बच्चा जिसको बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है कि वो इन डेप्थ जाके पढ़े, जैसे कोई टॉपिक है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है, तो एग्जाम आइडिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है थोड़ा सा, बट आप मॉडर्न एबीसी करेंगे तो एकदम इन डेप्थ के अंदर दिया गया है वो, एकदम इन डेप्थ में। अगर कोई बच्चा है जो इन डेप्थ में पढ़ना पसंद करता है बायोलॉजी को,
तो उस बच्चे के लिए बनी है हमारी मॉडर्न ABC, क्योंकि मॉडर्न ABC के अंदर सब कुछ इन डेप्थ के अंदर दिया गया है, सब कुछ मतलब सब कुछ इन डेप्थ में है। और अगर आप वो बच्चे हैं जो जिसको पसंद है बायोलॉजी डेप्थ तक लेके जाना, जो नीट के लिए करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो मॉडर्न ABC उसके लिए बेस्ट है। और अगर आप वो बच्चे हैं जो डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम आइडिया में थोड़ा लो लेवल पढ़ेंगे, मतलब NCERT के लेवल का पढ़ेंगे, मॉडर्न ABC में थोड़ा और डीप पढ़ेंगे और प्रदीप में थोड़ा और डीप पढ़ेंगे। तो अगर आप वो बच्चे हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं, जो कंफ्यूज हो जाता है कि इस बुक से पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया और एंड अप बाय कंफ्यूजिंग, तो आप एग्जाम आइडिया में सीख रहिए, बाकी बुक्स देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बोर्ड में आएगा, बोर्ड के लिए एग्जाम आइडिया भी सफिशिएंट है, मॉडर्न ABC भी सफिशिएंट है और प्रदीप भी सफिशिएंट। अगर आपने एग्जाम आइडिया कर ली तो बोर्ड आप फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, 100% ले लेंगे। तो जो हमारी मॉडर्न ABC है, उन बच्चों के लिए जिनका साइंटिस्ट माइंड है, जिनको इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, वो मॉडर्न ABC करे। और प्रदीप जो एकदम ही डेप्थ में जाके मतलब एक एक चीज़ को एनालाइज करना चाहते हैं, डीप टू डीप क्वेश्चन, डीप टू डीप हार्ड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, उनके लिए प्रदीप बनी है, वो प्रदीप कर सकते हैं। तो आप जब देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको सिर्फ बोर्ड्स करने हैं तो एग्ज़ाम आइडिया बेस्ट है। मैंने भी एग्ज़ाम आइडिया की थी, मुझे सिर्फ बोर्ड्स करने थे, मैंने एग्ज़ाम आइडिया की थी। सेकंड नंबर पे मॉडर्न ABC थी, मेरे फ्रेंड्स थे वो मॉडर्न ABC करते थे। और थर्ड नंबर पे थे हमारे प्रदीप भी कईयों ने की थी। मैंने सबसे बात की, एकदम बेस्ट बुक्स हैं। अगर आपको डीप एनालिसिस चाहिए तो आप कर सकते हैं प्रदीप और मॉडर्न ABC। और इन सभी बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अगर आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। खरीदेंगे तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, और अगर आप चाहते हैं मुझे फ़ायदा हो तो वहाँ से खरीद सकते हैं आप। मैंने सभी लेटेस्ट एडिशन वहाँ लगा दिए हैं, पिन कर दिए हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और ख़रीदने से पहले चेक कर लेना कि वो लेटेस्ट एडिशन 2021 या 2022 है या नहीं है। सो ये था बायोलॉजी के लिए। और NCERT करनी है। NCERT की आपको बायोलॉजी के अंदर एक एक लाइन होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा कि आप NCERT को किस तरीके से करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप NCERT किस तरीके से करें, इसके ऊपर एक पूरी एनालिटिकल वीडियो आएगी आपके लिए। टेंशन मत लेना, आज से लेके आपके एग्ज़ाम होने तक मैं आपके साथ हूँ, एंड तक आपके साथ रहूँगा, पूरा गाइड करूँगा आपको कि किस चीज़ को किस तरीके से करें ताकि 97% आए। जो आपसे पहले वाला बैच था 2021 वाला बैच है ये, इसको इतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारी हो रखी थी कि हम टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें उन बातों में जाके कभी और फुर्सत में बैठ के बात करेंगे हम। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे केमिस्ट्री के ऊपर, जो मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था। केमिस्ट्री जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और केमिस्ट्री के लिए जो आपके लिए बुक्स रिकमेंडेशन है वो है ये हमारी NCERTs तो चार्ट लेनी है, NCERTs, उसके अलावा एग्ज़ाम आइडिया और मॉडर्न ABC, ये दो बुक्स। इसमें भी सेम वही कैटेगरी रहने वाली है। अगर आपको बोर्ड्स पे फोकस करना है तो पहली बात तो NCERT सफिशिएंट है, बट फिर भी कोई एक आधा क्वेश्चन जो होता है वो ट्रिकी आता ही आता है CBSE में, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम आइडिया बचा सकते हैं। अगर आपको 100 चाहिए तो यू कैन गो फॉर एग्ज़ाम आइडिया। और अगर आपको नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए केमिस्ट्री में, आपको फेवरेट है, मतलब केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है पढ़ने का, आप चाहते हैं कि इसको और डीप पढ़े, तो यू कैन गो फॉर मॉडर्न ABC। और सिमिलरली प्रदीप भी केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री की प्रदीप के अंदर भी आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी और डीपली पढ़ेंगे उसके अंदर आप। केमिस्ट्री के अंदर हमें क्या होता है, मेनली फोकस जो होता है लैंग्वेज, जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है वो हमारी एग्ज़ाम आइडिया की है। मैंने भी खुद ने एग्ज़ाम आइडिया से किया था। और आप केमिस्ट्री के लिए जाते हैं तो केमिस्ट्री के नोट्स जो हैं मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप आई बटन में क्लिक करें और वहाँ नोट्स तक पहुँच जाएंगे आप। एकदम पूरी प्लेलिस्ट तैयार है नोट्स की, आप वहाँ से ले सकते हैं नोट्स। और नोट्स अपने खुद बनाने हैं, आपने खुद बनाओगे नोट्स, इन नोट्स से हेल्प ले सकते हो आप। और एग्ज़ाम आइडिया इज़ बेस्ट, एग्ज़ाम आइडिया जो है वो बेस्ट है हमारी नोट्स के लिए। आप एग्ज़ाम आइडिया ले लीजिए। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप ले लीजिए हमारी मॉडर्न ABC। और आपको इन डेप्थ का भी इन डेप्थ चाहिए, डेप्थ टू डेप्थ नॉलेज चाहिए, उसके मतलब बेस तक जाना है, यू कैन गो फॉर प्रदीप। तो अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के लिए पहले आपको रिकमेंड बुक्स है वो NCERT के अलावा SL अरोड़ा ले सकते हैं आप, HC वर्मा ले सकते हैं आप। तो जो हमारी ये बुक्स हैं NCERTs का आपको एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल और एक एक जो भी क्वेश्चन आपके आया है वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वो क्वेश्चन करना है। उसके अलावा जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं जिन्होंने नीट देना है, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, और या जो मैथ के भी बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए करना है, बोर्ड्स और नीट वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा SL अरोड़ा। और जो हमारे IIT JEE के बच्चे हैं उनको रिकमेंड करूँगा मैं HC वर्मा, उनके लिए HC वर्मा बुक है, उनको HC वर्मा रिकमेंड करूँगा मैं। तो जो हमारे SL अरोड़ा वाले बच्चे हैं, तो SL अरोड़ा में क्या है कि आपको हर एक मतलब
एक टॉपिक दिया गया आपको, उस टॉपिक के क्लियर होने के बाद आपको टॉपिक पूरा पढ़ लिया आपने, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एग्जांपल क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करें आप पहले, और उन एग्जांपल क्वेश्चंस के बाद आपको मिलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, उस टॉपिक के ऊपर कमांड आती है, अच्छा है। और लैंग्वेज भी एकदम बेस्ट दी गई है, एकदम बेस्ट लैंग्वेज है एस एल अरोड़ा के अंदर। अगर आप बोर्ड्स में हैं, नीट्स में हैं, तो आप ये ले सकते हैं एस एल अरोड़ा। एस एल अरोड़ा में एक और बात भी है कि इसमें असर्शन रीजन भी दिए गए हैं पीछे। आप जब देखेंगे एकदम बैक पे जाके तो आपको मिलेंगे असर्शन एंड रीजन। तो आपके बोर्ड्स में भी इस बार असर्शन रीजन आएंगे, तो आप वहाँ से असर्शन रीजन देख सकते हैं। मतलब एस एल अरोड़ा के अंदर एकदम अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। लैंग्वेज जो है बहुत ही अच्छी दी गई है एस एल अरोड़ा के अंदर। जो लैंग्वेज है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छी लैंग्वेज है इसके अंदर, एस एल अरोड़ा के अंदर, तो आप ले सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं एच सी वर्मा की, तो एच सी वर्मा उन बच्चों के जिन्होंने IIT JEE की प्रिपेयर करना है। इसमें क्या है, लैंग्वेज इसकी भी बहुत अच्छी है, बट इसमें क्या है, जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे इसमें भी वही है, एक टॉपिक हुआ, उस टॉपिक के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। तो उस टॉपिक के बाद जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं ना, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे थोड़े हाई लेवल के, जो हमारे बोर्ड्स में नहीं आते, जो हमारे नीट में नहीं आते, ये आते हैं IIT JEE के अंदर। इनके कंसेप्ट जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई लेवल कंसेप्ट होते हैं। तो जिन बच्चों ने IIT JEE की करनी है उन्हीं को मैं बोलूँगा कि आप एच सी वर्मा लें। अदरवाइज जो भी नीट के हैं, बोर्ड के हैं, वो सब एस एल अरोड़ा पे स्टिक रहें। एस एल अरोड़ा इज़ इनफ। और उसके अलावा हमारी NCERTs तो हैं, हमें NCERTs को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। चाहे आप कोई मर्जी रेफरेंस बुक कर रहे हैं जिसमें कुछ मर्जी कवर हो रहा है, कितना कुछ भी कवर हो रहा है, बट आपको NCERT को कभी नहीं छोड़ना है। NCERT की एक्सरसाइज, NCERT के एग्जाम्पल सब कुछ करना ही करना है। उसके बाद हमने एस एल अरोड़ा पे आना है। और जिन्होंने एच सी वर्मा लेनी है वो एच सी वर्मा ले सकते हैं। इन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप खरीद सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। कोई कंपल्सन नहीं है, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, कोई भी कंपल्सन नहीं है। कई बच्चे ज़बरदस्ती, कई बाद में आप कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दो कि भैया तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, भैया यहाँ पे इनको पेड प्रमोशन कर रहे हैं इन बुक्स का। मेरा कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। जो बुक्स मैंने ली थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में क्या है जनाब, इंग्लिश के ऊपर मैंने इतना डिटेल्ड बात कर चुका हूँ ना, मैं इतनी डिटेल्ड बात कर चुका हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेगी वो डिटेल्ड बात। मैंने एक पॉडकास्ट किया था इंग्लिश के ऊपर, 2 पॉडकास्ट किए मैंने, 2 एपिसोड लाए उस पॉडकास्ट के ऊपर। आई बटन पे क्लिक करें, आप पहुँच जाएंगे। मैंने एक मेरी क्लासमेट का इंटरव्यू लिया था जिसके इंग्लिश में 100 मार्क्स आए थे। तो उसने पूरा गाइड किया है आपको कि कौन सी बुक लेनी है, मतलब कौन सी रेफरेंस करनी है, किस तरीके से NCERT करनी है, किस तरीके से आप एसेस करेंगे, आर्टिकल करेंगे, स्पीच करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम, किस तरीके से आप पैसेज करेंगे। हर एक चीज़ बारीकी से कवर है। 18 मिनट का पहला एपिसोड है और 20 मिनट का सेकंड एपिसोड है। आप जाके देख सकते हैं, आपको 100% हेल्प होगी। इंग्लिश के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू ऐसा लिया है जिसके 100 मार्क्स आए हैं। जिसने जो चीज़ अचीव की है ना, वही आपको उसका वे बता सकता है अचीव करने का। मेरे इंग्लिश में 91 थे, तो मैंने कभी दावा नहीं किया कि इंग्लिश में आपको इतने मार्क्स दिलवा दूँ, इतने मार्क्स दिलवा दूँ। जब मेरे खुद के नहीं आए तो आपको किस मुंह से मैं कह सकता हूँ कि आपको मैं दिलवाऊँगा उतने मार्क्स। बट 100 मार्क्स उसके आए थे, तो मैंने आप सबके लिए उसका इंटरव्यू लिया। और वो मैं आज से 10 साल बाद कोई वो देखेगा उस इंटरव्यू को, तो उसके लिए भी हेल्प होगी। इतना अच्छा उसने एक्सप्लेन किया है, इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब के ऊपर। तो आप जाके देखिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, आपको मिल जाएगा इंग्लिश का पॉडकास्ट बाय अभय बठेजा। सर्च कर सकते हैं आप पॉडकास्ट इंग्लिश बाय अभय बठेजा, और हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स बाय अभय बठेजा, आपको पूरा मिल जाएगा वो। तो इंग्लिश की आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बट फिर भी फ्लेमिंगो और भी स्टार्स करनी ही करनी है आपने। और मैं जो बुक आपको रिकमेंड करूँगा वो है ऑल इन वन। तो ऑल इन वन बुक आपको रिकमेंड करूँगा मैं इंग्लिश की। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके खरीद सकते हैं, कोई भी कंपल्सन नहीं है। बात करेंगे हम हमारे फिज़िकल एजुकेशन के ऊपर। तो फिज़िकल एजुकेशन में क्या है, फिज़िकल एजुकेशन में मैं हूँ आपके लिए इस सेशन में मैं पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा 11th और 12th का फिज़िकल एजुकेशन का, कि किस तरीके से आप फिज़िकल एजुकेशन करें। मेरे फिज़िकल में 100 थे, तो यहाँ मैं दावा करूँगा कि आपको मैं 100 दिलाऊंगा फिज़िकल में। मैं आपको पढ़ाऊँगा अच्छे से, आपको नोट्स अवेलेबल कराऊँगा, A to Z चीज़ अवेलेबल कराऊँगा। आपको करना क्या है, मेरी वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक रीड करनी है। नॉर्मल चीज़ करनी है आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है, वीडियो देखी, वीडियो के बाद बुक रीड की, क्योंकि बुक रीडिंग इज़ मस्ट एंड मस्ट। बुक रीडिंग करनी है। तो फिज़िकल की टेंशन मत लीजिए, फिज़िकल आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बट ऐसे नहीं मुझ पे छोड़ ही दो, पढ़ना भी है आपको, बुक रीडिंग भी करनी है आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक्स।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लेवल के लिए आपके लिए कौन सी बुक बनी है। तो बुक पे डिपेंड करती है बात, बाकी आपके एफर्ट्स पे करती है, कितना एफर्ट कर रहे हैं आप, कितनी डेडिकेशन है आपकी। तो लगे रहना, मेहनत करते रहना। ऑल द बेस्ट। मुझे विश्वास है कि आप अपने 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे, आग लगा के आएंगे। बाकी मैं अभय बठेजा आपके साथ हूँ और आपको समय समय पे टाइम पे स्टेप पे गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है। सो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 12th आ चुकी है, पूरी डेडिकेशन से पढ़ना है हमें। जो मैंने अचीव किया है आप उससे भी ज़्यादा अचीव करें, मुझे बहुत खुशी होगी। चाहता हूँ कि आपके 97 के 99 100% भी आएँ पीसीबी के अंदर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहना, मुझे विश्वास है तुम भी फोड़ के आओगे अपने सीनियर्स की तरह। ऑल द बेस्ट।